नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है आर्चलीज टेंडनाइटिस। ठीक है, तो टेंडनाइटिस होता है शरीर में कहीं भी जो टेंडन है वो अगर खिंच जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, उसका जो सीवियर फॉर्म है इसको हम बोलते हैं टेंडनाइटिस। आर्चलीज टेंडन होता है इस जगह पे, और जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आए दिन हमने में से किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होता रहता है। जब आप चलते फिरते हो या तो नॉर्मल सीढ़ियाँ चल रहे हो, गाड़ी से उतर रहे हो, तो आपको अचानक से फील होता है कि ये जो जगह है आपकी एड़ी के जस्ट ऊपर, ये जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, आप मालिश करते हो, सिकाई करते हो, फिर ठीक नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट में ये पेन बढ़ता रहता है। तो ये जो टेंडन है, टेंडन क्या होता है, अगर बिल्कुल आम भाषा में समझाया जाए, हमारे मसल्स को, जो भी हमारे मसल्स है उसको हड्डी के साथ जो चीज़ जोड़ के रखता है उसको बुलाया जाता है टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत सा टेंडन था, क्योंकि पूरा बॉडी वेट, पूरा शरीर का वेट इसमें आ जाता है। जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो ये बहुत मजबूत टेंडन होता है। अगर इसमें आपको पेन है तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो हमारे कुछ दर्शकों का कमेंट आया था मेरे पास कि सर आर्चलीज टेंडन में पेन है, उसके ऊपर कुछ इजी रेमेडीज़ बताइए। तो वही आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे कुसुम योगा के पूरे टीम को सपोर्ट आप कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग आवर डेली ऑनलाइन योगा क्लासेस, जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे आपको दिया हुआ है। दोस्तों, आपका आर्चलीज टेंडन का जो पेन है, जो दर्द है, वो जब बिल्कुल बढ़ा हुआ रहेगा उस टाइम, इनफैक्ट शरीर में किसी भी टेंडन में, किसी भी जॉइंट में अगर हमें पेन होता है और स्वेलिंग हो गया, दर्द बढ़ा हुआ है, उस समय कोई भी एक्सरसाइज उसको देना, स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज उचित नहीं है। हमें सबसे पहले टारगेट करना चाहिए कि उस दर्द को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, स्वेलिंग को कम करेंगे, थोड़ा सा ग्रेजुअली फिर उस पार्ट को हम ट्रेन करते हैं। तो सेम इन द केस ऑफ आर्चलीज टेंडन, सपोज मान के चलते हैं कि मेरे इस टेंडन पे, यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको करना है मालिश, बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर एक्सरसाइज। ठीक है, कब बेस्ट टाइम होगा आपके लिए? रात को सोने से पहले। और मालिश के लिए आप क्या यूज़ करोगे? थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पे कोई प्रचार या तो वो नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कैस्टर ऑयल है और 2-3 बूंद कैस्टर ऑयल इस जगह पे मुझे डालना है, और फिर इसको हमें अच्छे से मालिश करना है दोनों साइड में। अपने हाथों को इस तरह से एक क्लिप शेप में बना लेंगे और इसके दोनों तरफ हमें मालिश करना है। ध्यान रखिए, मालिश करते समय आप जो पेनफुल जो पोर्शन है, जो स्वेलिंग हो रखा है, उसको नहीं दबाएंगे। आपका मेन जो मेजर जो बोन का जो स्ट्रक्चर है और ये टेंडन यहाँ पे, इसके बीच में हल्का सा आपको गैप मिलेगा और आपको पेन भी मैक्सिमम उसी जगह पे रहता है। तो उस चीज़ को हल्का हल्का हाथों से आपको ऐसे दबाना है या तो मालिश करना है रोज़ रात को सोते समय। ठीक है, अगर आप 10-15 दिन भी इसको करोगे तो आपका देखना, केवल कैस्टर ऑयल के मालिश से आपका पेन बहुत परसेंटेज तक कम हो जाएगा, आधे से ज़्यादा पेन इसी से खत्म हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। अब स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइज में हम आएंगे। मालिश करने का एक और बेहतरीन तरीका, हॉट स्पून मसाज। आप इस तरह के जो स्टील के चम्मच हमारे घरों पे रहता है, ऐसे एक स्टील के चम्मच को थोड़ा सा गुनगुना पानी में कुछ देर तक डुबो के रखें। तो डुबो के रखने के बाद जब इसको उठाएंगे तो चम्मच में इसका जो हीट रिटेंशन करेंगे काफ़ी देर, तो उस चम्मच के जो पिछले वाले जो राउंडेड वाला पोर्शन है, उस पोर्शन से आप ऐसे नीचे से ऊपर की दिशा में इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हो, नीचे से ऊपर की दिशा में इस तरह से इसको आपको चलाना है। और दोनों ही तरफ, पैर के टेंडन के दोनों ही साइड में आप इसको चलाओगे तो ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टेक्निक आपको होने वाला है दर्द को ख़त्म करने के लिए। फिर हम आते हैं ग्रेजुअली कैसे इस टेंडन को हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ये तो स्ट्रेंथनिंग में सबसे पहले हमें करना लोड ट्रेनिंग। इस पर्टिकुलर टेंडन को हमें थोड़ा थोड़ा लोड देते हुए इसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो दोस्तों, लोड ट्रेनिंग करने के लिए आपको इस तरह से किसी भी एक सिटिंग प्लेटफॉर्म में बैठना है। आप एक स्टूल पे बैठ सकते हो, अपने बेड पे बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। बैठने के बाद अगेन मैं मान के चल रहा हूँ मेरा जो बायां पैर है ये अफेक्टेड लेग है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, बाएं घुटने के ऊपर हमें कुछ वेट डालना है। वो वेट कम से कम 5-7 किलो का तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास जैसे 10 किलो का बोरी होता है, कोई आटे का बोरी है, उसको घर पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये 7.5 किलो का डंबल है, तो फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर दोनों हाथों से नी के ऊपर पकड़ के रखूँगा और फिर धीरे धीरे टो के ऊपर इस हील को रेज करने की कोशिश करूँगा, ऐसे, ये इस तरह से। आई ट्राई टू रेज माई हील अप। ठीक है, और डाउन, अप, डाउन।
ये एक्सरसाइज उन समय के लिए है जबकि आपके टेंडन जो है आपके फुल बॉडी वेट को लेने के लिए तैयार नहीं है, आप नॉर्मल चल रहे हो फिर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब ये आपको एक्सरसाइज करनी है। हम धीरे धीरे इस पे वेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे हमने डायनामिकली इसको किया 10 से 15 बार, फिर आप क्या करोगे, इसको स्टैटिक होल्ड करोगे, इस तरह से होल्ड करोगे और होल्ड करके कम से कम 30 सेकंड तक इसको आप रखेंगे। पूरा लोड इसमें आने दीजिए। 30 सेकंड जाते आपको लगेगा धीरे धीरे ये पोर्शन जैसे आपका सुन्न पड़ रहा है, इस पर थोड़ा सा टाइटनेस आ जाएगा, थोड़ा सा नमनेस आ जाएगा, तो इसको धीरे धीरे फिर डाउन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ये आपका चलेगा 5-7 दिन। कोई जल्दबाजी ना करें, ठीक है, हल्का हल्का लोड के साथ इसको आप करोगे और डेली वो जो मालिश सोते समय करोगे। अब जब ये भी आपका हो जाएगा तब हम इसके वेट कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे, बॉडी वेट के साथ इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं? अब दोस्तों यहाँ पे बॉडी वेट ट्रेनिंग के लिए हमें क्या करना है, इस तरह का कोई ब्रिक का इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर पे ब्रिक नहीं है तो नॉर्मल जो ईटा होता है जो कंस्ट्रक्शन वाली, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ईंट को आप दीवार के साथ इस तरह से रखेंगे और दीवार की तरफ फेस करके हम खड़े हो जाएंगे। इतना गैप रहे कि आप इसके ऊपर दोनों पैरों से खड़े हो सको। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ अभी भी कि मेरा लेफ्ट पैर है, ये लेफ्ट पैर में मुझे स्वेलिंग है, तो हम पहले दोनों ही पैर को एक साथ इक्वल वेट देते हुए इसके ऊपर ऐसे ऊपर रेज करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। रेज एंड डाउन, अगेन रेज, अगेन डाउन। तो पहले हमने 7, 10, 12 ऐसे उतना वेट से, उतना किलो वेट से प्रैक्टिस किया था। अभी मेरे बॉडी का पूरा हाफ ऑफ द वेट उस टेंडन में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर हमें इसका स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना होता है एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए, और मान के चलते कि हमारे कोई दर्द नहीं था, तब हम क्या करते, पूरा पैर को और नीचे इस तरह से हाइपर एक्सटेंशन करते, हील को ज़मीन में टच करने की कोशिश करते। लेकिन अगर आपका टेंडनाइटिस हो रखा है, ऑलरेडी टेंडन खींच चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, तो ये वाला इसको अवॉइड करें। आपको कोई बता सकता है कि इसको पूरा नीचे लेके जाने के लिए, वो बिल्कुल ना करें, आप मामला और बिगाड़ दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल फ्लैट पैरेलल टू ग्राउंड लेके आएंगे हील को और फिर स्ट्रेच करेंगे। जब कुछ दिनों में ये भी आपको आराम होने लगे, आपको ईजी लगने लगे, तब क्या करो, दोनों पैरों के सपोर्ट में आप उठोगे। फिर उठने के बाद फॉर 5 to 10 सेकेंड आप दूसरे जो पैर आपका ठीक है उस पैर का सपोर्ट को हटा लोगे। लेट द फुल वेट कम ऑन दिस पार्ट ऑफ योर टेंडन। ठीक है, आप मन में 3 सेकेंड या तो 5 सेकेंड की काउंटिंग करो, फिर वापस दोनों पैरों में बॉडी वेट को लेके आओ, इस तरह से नीचे आएंगे। ठीक है, अगेन कम अप विद बोथ द फीट। ज़्यादा अपने आप को चैलेंज नहीं करना इन चीज़ों में, कुछ रिपीटेशंस नहीं, कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन जब हो जाएगा और ये एक्सरसाइज आपको बहुत नॉर्मल लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा, तब आप एक ही पैर के सपोर्ट लेके उठोगे ऐसे, लाइक दिस। ये यू कैन जस्ट मेक इट डायनामिक। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आपका ऐसे बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्सरसाइज थे जो आप ब्रिक और दीवार के साथ कर सकते हो। आपको स्ट्रेंथ रिकवरी में बहुत अच्छा रहेगा। तो एक योगा बेल्ट या तो कोई भी एक बेल्ट आप ले लेके उसका लूप बनाएंगे। जैसे मेरा लेफ्ट लेग अफेक्टेड है तो उसके टो में मैं इस तरह से इसको फंसाऊंगा। ठीक है, और फिर इसको आउट साइड में, लेफ्ट है तो लेफ्ट के आउट साइड में इसको मैं ऐसे रोटेट करूंगा, इस तरह से स्ट्रेच करूंगा, पूरा आउट रोटेट करूंगा और फिर राइट हैंड से खींच के इसको वापस उल्टी दिशा में लाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हो, बाहर की तरफ पूरा पुल कर रहे हैं, तभी भी हाथ पे खिंचाव रखा है और फिर खींच के इसके अगेंस्ट ऑपोजिट साइड में लेके आना है। अगर आपके पास इलास्टिक वाला बेल्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको और मजा आने वाला है। इस तरह से इसका रोटेशनल मूवमेंट करेंगे और इसका स्ट्रेंथ बिल्डिंग और काफ़ी अच्छा हो जाएगा अभी। ठीक है, और अंत में एक और स्ट्रेच जो मेरा बहुत फेवरेट स्ट्रेच है, वो आपको लाइफ लॉन्ग आर्सली स्टैंडिंग को हेल्दी रखने में मदद करेगा। ठीक है, लाइफ लॉन्ग के लिए आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, रनिंग करते हो, आप एथलीट हो, दैट इज फ्रॉम अधोमुख श्वानासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आना है, अधोमुख श्वानासन में आना है और यहाँ से आपको एक एक पैर को इस तरह से फोल्ड करना है। आप देख सकते हो, एक एक पैर को, हील को आप रेज करोगे, दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा,
एक बार हील को ग्राउंड में टच करना है और एक बार पूरा उठा लेना है मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन तक। तो ये योगा में आसनों में एक बहुत बढ़िया रेमेडी है फॉर आर्सलीज टेंडन स्वेलिंग, और जिसको आप बोलते हो टेंडनाइटिस, जिसका बहुत सीवियर फॉर्म है, इट इज कॉल्ड टेंडनाइटिस। अगर दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा है तो बहुत सीरियसली लीजिए इसको। अगर समय रहते आप इसको ठीक से क्योर नहीं करोगे तो आगे जाके इसकी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखें, ठीक है। जो मैं स्टेप बताया है उसी स्टेप्स को फॉलो करें। हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को फॉलो कीजिए। इस तरह के बहुत सारे यौगिक रेमेडीज़, एक्सरसाइजेस आपको अलग अलग लाइफस्टाइल एलिमेंट के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर जानना है, उसकी रेमेडीज़ जानना है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हमें नीचे कमेंट पे लिखिए। आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो डेली क्लासेस होती है फॉर फुल बॉडी फिटनेस उसको ज्वाइन करना है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उसमें कांटेक्ट करें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक बड़ा कम्युनिटी हम बिल्डअप करें योगा के लिए। हर घर में एक योगा इंस्ट्रक्टर बनाने का हमारा सपना है, तो उसको साकार करने में हमें मदद करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।